नमस्कार दोस्तों। देखो पता नहीं है तुम कहोगे कि क्या है क्या नहीं है। जो मैंने कुछ कहा था कि कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शब्द होते हैं जिनसे आप आंसर बनाते हो। तो मैं एक पीडीएफ फाइल अभी शेयर करूंगा आप लोगों से। मैं केवल उस पीडीएफ फाइल को शेयर करने से पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वो पीडीएफ फाइल को कैसे यूज करना है। ठीक है, नहीं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो फालतू के शब्द लिखे हुए हैं। अंतर केवल इतना सा है। तो देखो, पहला शब्द है सहभागितापूर्ण और समझौतावादी। सीधी सी बात है, एथिक्स में आपके काम आएगा ये पॉलिटी में दो शब्द आपके काम आएंगे। क्या होता है, इसे कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, कि यार मुझे ये शब्द लिख के ही आने हैं। अगर ऐसा विषय आता है या फिर ऐसा कोई भी इशू आता है तो मुझे ये शब्द लिखना ही है। अगर कोई जैसे वायलेंस की बात हो तो वहां वार्ता एवं चर्चा सुसाध्य करना। देखो, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। जैसे निहितार्थ है, प्रयासरत है, प्राथमिकता है, साझा राष्ट्रीय उद्देश्य। जब पॉलिटिकल पार्टीज या फिर अगर बात आए कि गठबंधन की सरकारें, ठीक है, और गठबंधन की सरकारें आ गई या फिर दो विरोधी या फिर क्षेत्रवाद की बात आ गई, क्षेत्रवाद जैसे अपने आप में एक टॉपिक आ गया, तो साझा साझा राष्ट्रीय उद्देश्य। या फिर इसको एक वो आजकल इशू में भी चल रहा है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो वहां पे साझा, ये जो शब्द है ना, साझा राष्ट्रीय उद्देश्य, वहां पे इस तरीके से काम हो सकता है। संयुक्त प्रयासों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जब भी ऐसा कोई एथिकल क्वेश्चन आए कि भैया आपको जो हेल्दी कंपटीशन जैसे कहा जाता है, तो वो उसका एग्जाम्पल है। यह है नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय संसाधन, ठीक है। ये एक है मांग संबंधी प्रबंधन का समाधान आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से। ये देखो, अपने आप में ये जो लाइन है ना, ये इतना कुछ समझा गई कि इस पे डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे नदी जल विवाद जो है, उसमें अगर ये लाइन आप लिख दोगे तो पहली लाइन अगर आपने ये लिख दी ना, तो पहले तो एग्जामिनर चकरा जाएगा यार एक्चुअली लिखा क्या है। फिर वो दोबारा पढ़ेगा, फिर वो कहेगा अरे इतना डीप मीनिंग है इसका। एक्चुअली बात ये, मैं बताऊं आपको, इसका ये बहुत डीप मीनिंग वाली बात है। तो अभी इसको समझाऊंगा नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इनको यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने ये भी बता दिया था आपको, स्वस्थ एवं कार्यरत लोकतंत्र की बात की, दिखाया था पिछले लेक्चर में। समाज के स्वघोषित निर्णायक, जब एथिक्स की बात है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं एथिक्स के, लाइट चली गई हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। तो स्वघोषित जो निर्णायक हैं वो एथिक्स में आ जाते हैं। तो ये शब्द आप ले सकते हो। निष्क्रियता, ये सीधे सीधे एथिक्स में जाएगा। निष्क्रियता, कुशासन तथा अकुशलताओं के विरुद्ध नैतिक जवाबदेही का जो प्रवर्तन है, किसके थ्रू, आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी सिटीजन चार्टर, इन सब चीजों के माध्यम से आ रहा है ना। तो जब भी ऐसे कुछ टॉपिक आए तो ऐसे शब्दों का उपयोग करो आप, ठीक है। लोकतंत्र की गत्यात्मकता है, प्रासंगिकता, सार्थक मूल्य है, संवेदनशील तथा अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की बहाली है। ये देखो, ये जो शब्द हैं सीधे सीधे तुम्हारे पबेड में और एथिक्स में जाते हैं कि असंवेदनशील, गैर पेशेवर, हिंसा का दुष्चक्र, जड़े कमजोर होना, ये सीधे सीधे वहां पे लगेंगे। जैसे कि विकृत, स्वेच्छाकारी, गलत, असंगत, पूर्वाग्रहों से प्रेरित निर्णय लिए जाते हैं तो वो अनैतिक होते हैं तथा अलोकतांत्रिक एवं किंग कर्तव्य मूड करने वाले होते हैं। हमें लगता है ये शब्द बहुत ही ज्यादा वो, नहीं नहीं यार, ऐसे शब्दों का यूज करोगे तो आपके आंसर अच्छे होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे शब्दों का यूज मैंने किया होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ का तो करके आऊंगा। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही एक जगह एक बच्चे से मिला, तो उसने अपने आंसर में गोला बारूद लिखा हुआ था। ये संसदीय भाषा नहीं है, इनसे आपके मार्क्स, मतलब इससे फिर ये लगता है कि क्या भाषा है। एक मतलब उच्च, देखो, एक प्रशासनिक अधिकारी से इन भाषाओं की अपेक्षा नहीं की जाती है। बात समझ रहे हो? तो हमें ऐसी भाषा से बचना है, ये ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर ले लो, पूर्ण तटस्थता एवं स्पष्ट निष्पक्षता, ये सीधे सीधे आपके एथिक्स के शब्द हैं, हिंदी मीडियम के शब्द हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो देख लेना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कीवर्ड नहीं है, कभी चर्चा करेंगे कैसे किया जा सकता है इन सब का। तुम इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर तुम करना चाहो कर सकते हो, ठीक, कर सकते हो। जैसे पूर्व धारणा, मान्यता, अंधविश्वास से व्यक्ति की बुद्धि जो है दूषित हो जाती है, ये इम्पार्शियलिटी में आप लिख सकते हो, ठीक है। जब भी इम्पार्शियलिटी आए, एथिक्स में टर्म आ सकता है, नोलन कमेटी की रिपोर्ट में से एक शब्द है। तो तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, ठीक है, टीईवी अध्ययन किया जाता है। एक अनुकूल वातावरण, बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वोत्तम कार्यविधि, ये कुछ है। 5C का उपयोग देख सकते हो, कवरेज है, सुविधा है, विश्वास है, अभिसरण है, कॉस्ट है। इसको सी में, ये चलो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ आ गया, कवरेज, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस, कन्वर्जेंस एंड कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट असेसमेंट है, अंतर विषयी दृष्टिकोण, ये कुछ शब्द हैं। गैर जरूरी सेवाएं हैं, गैर राजनीतिकरण,
ये एथिक्स में काम आएगा। विकेंद्रीकरण, स्वामित्व की व्यापक जिम्मेदारी। अब देखो, जब भी विकेंद्रीकरण है तो केवल विकेंद्रीकरण लिखने की बजाय अगर आप ये लिख दो ना स्वामित्व की व्यापक जिम्मेदारी, तो उसे लगेगा यार आपको विकेंद्रीकरण का मीनिंग एग्जैक्टली पता है। दो शब्द हैं इसमें, स्वामित्व भी है और जिम्मेदारी भी है। विकेंद्रीकरण में यही दो चीजें होती हैं कि आपको अधिकार भी दिया होता है और आपका कर्तव्य भी निर्धारित होता है। यही तो इसका क्रक्स है अल्टीमेटली। तो आप ये देखो, विकेंद्रीकरण की एक स्पष्ट छोटी सी परिभाषा मैंने कितने शब्दों में, 1 2 3 4 5 शब्दों में दे दी। इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। तो मैं ये आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा, और भी समझ लो कि यूज, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज कैसे करना है। पूर्ण भागीदारी है, सहयोग वांछनीय है, सूचना विषमता को समाप्त करना, ये आरटीआई का उद्देश्य है। ऐसे समझो आप कि सबके सामने मुक्त रूप से, स्पष्ट रूप से उपलब्ध करा दिया कि सूचना सभी को उपलब्ध है। आकलन पारदर्शी, समयबद्ध होना चाहिए। सामाजिक उत्तर, सामाजिक अंकेक्षण, ये आपने पढ़ाई है। अनुत्पादक, अब देखो आप कहते हो ना इंग्लिश मीडियम वाले तो अरे काउंटर प्रोडक्टिव शब्द है, उसको अनुत्पादक कह देते हैं हिंदी में। अब बताओ ये, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है इसको। अब अगर हिंदी में अगर इतना दिमाग नहीं, देखो यही चीज है, विलोम शब्द, पर्यायवाची ऐसे ही काम आते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव उत्पादक नहीं है, इतना एक नहीं है, 3 शब्द है, और वहीं अपने अन लगा के उत्पादक कर दिया, अनुत्पादक कर दिया। ये चीज, ये देखो, ये अब क्या बताऊं, ये मतलब ये स्किल है, आती है, ठीक है। अधिमान्य, प्रेफरेंसेस जो है उनको अधिमान्य का आता है। भारी अवसाद के बाद त्वरित एवं पर्याप्त निकर्षण, सॉरी, ठीक है, ये अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो दिक्कत होती है, ठीक है। बोझिल प्रलेखन व उच्च प्रतिवर्तन समय, प्रतिवर्तन का मतलब है प्रवर्तन, एक्चुअली प्रतिवर्तन ही प्रवर्तन होना चाहिए। समय का उपाय क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा हो सकता है। जैसे ई गवर्नेंस अगर तुम्हारे टॉपिक कहीं पे है, ई कॉमर्स भी कहीं है, कुछ कुछ है साइंस एंड टेक में, तो वहां आप इस तरीके की भाषा का उपयोग ले सकते हो, ठीक है। विकास हेतु अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा, ये बता ही दिया मैंने, ई लीनामी, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता। एक और बहुत अच्छी सी, ये देखो, अगर तुमसे कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन करने की बात है, कोई भी पॉलिसी अगर तुमसे कहा जाए कि कुछ रूल बनाओ, पॉलिसी बनाओ, इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या क्या 4-5 चीजें देखोगे। एक वित्त देखोगे, फंडिंग उसका क्या है, रॉ मटेरियल्स, किसी भी जैसे मिनरल पॉलिसी है, आईटी की पॉलिसी, सबके लिए कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल अलग अलग होगा। नवाचार, ठीक है, और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके अलावा उत्पादकता क्या है, गुणवत्ता निर्धारण करोगे, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण की बात करो, निर्यात को बढ़ावा देखोगे, घरेलू मांग को देखोगे। तो मतलब ये बेसिक आधार देके आप उस पॉलिसी को बनाते हो। जैसे पर्यटन ही है, लेट्स से पर्यटन है, तो पर्यटन के लिए अपने पास कच्चा माल है कि नहीं, इतने सारे अपने पास मतलब ये हेरिटेज प्लेसेस हैं, अपने किले हैं, और बाकी सफारी है। मतलब राजस्थान के पास एक्चुअली सब कुछ है जो एक पर्यटन क्षेत्र में होना चाहिए। थार मरुस्थल भी है, माउंट आबू भी है, और मुकंदरा हिल्स भी हैं, और सब कुछ है, ठीक है। तो अपने पास कच्चा माल पूरा है। नवाचार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है क्योंकि कोविड-19 ने चीजें बदलती हैं। उत्पादकता बढ़ानी है, गुणवत्ता भी हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लेके आनी है, जो इसे कहते हैं ना हॉस्पिटैलिटी की अच्छी चीज है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर तुमसे टूरिज्म की पॉलिसी है तो उसमें किस तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा सकता है। घरेलू मांग का मतलब है जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनको भी बढ़ाओ, साथ ही साथ जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको भी बढ़ाने की बात करो, समझ रहे हो। और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई मुकंदरा हिल्स में इस तरीके से, जैसे अभी जयपुर में ही आज पैंथर घूमा, तो जो वन वाले हैं वो उन लोगों का कहना है कि आप वन में घुसते जा रहे हो इसलिए जानवर बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके इस चीज को भी देखना, इस चीज को भी बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। तो कोशिश करना, ये आइडिया तुम्हें मैं दे दिया, यूज कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, एक बहुत अच्छी टर्म लगती है मुझे, अविश्वास व अति विश्वास दोनों से ही बचना चाहिए हमें, ठीक है। अपने ऊपर ऐसा भी नहीं कि विश्वास ही मत करो कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, कहते हैं ना लोग, ऐसा नहीं करना है। और यह भी नहीं कि नहीं मैं तो फर्स्ट रैंक ही लाऊंगा। अपन ऐसा करेंगे यार, अपन मेहनत कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर जो मालिक है वो कर देगा। अगर अपना मेहनत सही है तो परिणाम तो मिलना तय ही है, ठीक है। जैसे ये है युक्त, ये सब चीजें आपके पल्लवन और निबंध में भी काम आएंगी। इस तरीके की भाषा जब आप उपयोग करते हो तो वहां पर भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखो, अधिग्रहण है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन है। जब भी कोई लैंड एक्विजिशन किया जाता है तो ये दोनों ही, तीनों ही टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सजीव व सक्रिय, ये शब्दों का चयन करना, दुर्भावना, दुर्गुणों, दुष्कर्मों का परित्याग, शांति व आनंद की शाश्वत स्थापना, ये बस यही शब्द हैं कुछ कुछ। जैसे एक किसी आंसर या फिर किसी कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अहम के टकराव में व्यक्तित्व के विरोध की बजाय, चलो बधाई हो, लाइट आ गई लेक्चर के दौरान ही, एक्स मतलब कोई भी चीज है,
एक्स का मतलब हो सकता है देश का डेवलपमेंट, एक्स का मतलब होता है कि देश में सौहार्द की स्थापना, एक्स का मतलब हो सकता है देश में एकता की स्थापना, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है कि विकास, समझ रहे हो, सम्मान, गरिमा, बढ़ोतरी हेतु कार्य किया जाना चाहिए। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी तैयार किया जाता है और कंक्लूजन भी तैयार किया जाता है। इन शब्दों का फायदा आपके पास ये है, जैसे एक अगर बात करें कि उद्धार की बजाय अधिकार, राइट अप्रोच, राइट्स अप्रोच होती है कि वेलफेयर नहीं, इट्स दियर राइट। किस बात का वेलफेयर भाई? वुमेन वेलफेयर की बात करो, क्यों वुमेन का वेलफेयर? क्या वुमेन का राइट है ये, दिव्यांग जो लोग हैं उनका राइट है ये। तो हम पता नहीं आप लोगों ने पॉलिटी में अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन वेलफेयर की बजाय एक राइट अप्रोच होती है पॉलिटी में। कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे आगे, सहानुभूति के बजाय आत्म गौरव और आत्म सम्मान। एक्चुअली एम्पावरमेंट तब होता है जब मैं डिसाइड करता हूं, मैं मतलब एनी इंडिविजुअल डिसाइड करता है, ये नहीं कि मैं उसका भला कर दूं जाके। अरे तुम क्यों भला करोगे, मैं खुद कर सकती हूं या कर सकता हूं, जो भी विचार है, ठीक है। ये शब्द देख लो, अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण, शोषणकारी, त्यक्त, आलोचनीय। समझ लो, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करो तो जो उत्तर है वो अच्छा बनता है। ये भी देखो मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट ही बना रखा है शायद, तो तुम, आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया हो। जैसे नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक उत्थान हेतु अधिकार। अब ये एक ही लाइन में सब कुछ लिख रखा है, तो इसी तरीके से दो शब्द, 2 नंबर वाला जो उत्तर है उसको अच्छा बनाया जाता है। जैसे प्रतिविकास है, विकास का ही अविकास करना, अवरोहण, अवतरण, अवक्रांति, सृजन की अभिव्यक्ति कार्य में होती है, ठीक है। दिग्भ्रमित, मिथ्या चेतना, असमाधेय, मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। इन शब्दों का तरीका प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव है। तो ये आई होप, स्मोक इन द वाटर, फायर इन द स्काई, निबंध के लिए शायद तैयार किया था मैंने कि भाई वहां पे क्या जो मतलब इतना गंदी हो गई थी जो झीलें थी, कि वहां से झीलों में इतनी गंदगी, दलदल आ गई थी कि मेथेन गैस उनसे निकलने लगी थी। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो ऐसा कुछ था। सशक्त, सार्थक, सक्रिय। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज करना है, ठीक है। स्थायी, विश्वसनीय, उम्मीद के मुताबिक, आधार पर, सहायता की नीति, ठीक है। तो ये सब समझ गया ना तुम? अब मैंने ये शेयर कर रहा हूं अपने चैनल पे, लेकिन एक बार चलो जो देखेंगे वो तो देख ही रहे चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ते रहो, जबरदस्त, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत।